राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब जो है कंस ने एक राक्षस और भेजा वृंदावन में, वत्रासुर नाम का था। उसका भी काम तमाम किया भगवान ने। एक बकासुर नाम का राक्षस भेजा, बहुत बड़ा बुगला बन के आया वो। बाल गोपाल कहने लगे, रे ये भाई इतना बड़ा बुगला तो हमने कभी देखा ही नहीं। भगवान कहने लगे, बुगला बगला कुछ नहीं, ये धोला बुगला जरूर टांग ठाया खड़ा, बाकी शहर नकली। यो तीसरा कौन कह दिया बुगला भगत, बुगला भगत है यो, इसका आसुर है यो। तो इसलिए उसका भी काम तमाम किया। अब एक आगासुर नाम का राक्षस भेजा। आगासुर का मतलब अजगर के रूप में। वो बहुत लंबा चौड़ा, किलोमीटरों में गए, बहुत मोटा तगड़ा। वो आकर के बैठ गया वहां। बैठ गया तो सारे बाल गोपाल देखने लगे, कहने लगे, रे भाई ये क्या है पता नहीं। कोई कहने लगे कोई गुफा है ये। तो गुफा है तो चलो देखते हैं। नए नए आए थे वृंदावन में, तो पहुंच गए अगासुर के पास। उसके मुख में देखा था कि मुंह फाड़ रखा था। अरे भाई गुफा तो बढ़िया है भाई। आगे जी चले, ओहो रोड देखा क्या गद्देदार है, रोड भी बढ़िया। कौन को महात्मा रहते हैं अंदर, बढ़िया रोड बनाया है। आगे जो गए तो दांत थे बड़े बड़े। अरे ये क्या है, ये कोई खोटी कांटी है सामान टांगने की, चलो अपने भी इसमें सामान टांग दो सारे। फिर जाके देखेंगे भीतर गुफा में। इधर से भगवान ने देखा, रे वो तागासुर के पे अंदर मुख में जा रहे हैं, जोर से आवाज लगाई रहे, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। मगर को सुनने वाला कौन था, वो तो गुफा का चक्कर में पड़ रहे थे। अब भगवान ने देखा मेरे बाल गोपाल अंदर चले गए तो मैं बाहर क्यों खड़ा। वो भी इधर आगासुर भी ये सोच रहा था, अभी मेरा असली दुश्मन तो बाहर ही खड़े हैं। बाल गोपाल अंदर गए, भगवान भी अंदर गए, तो उसने अपने जबड़े को पीटना शुरू कर दिया। अब भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया और अगासुर की सांस रुकी, सांस आना बंद हो गया। उन्हें एक जोर से फुंकर मारी, सारे बाल गोपाल और भगवान बाहर आगे पड़े। आप देखते ही देखते भगवान ने क्या किया, मार मार घुसे उस अगासुर का कर दिया काम तमाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये जो घटना थी अगासुर वाली, सारे बाल गोपालों ने एक वर्ष में जाके बताई घर। क्यों बताई, कि इसके बीच में एक घटना और घटी। वो कैसी घटी, एक बार सारे बाल गोपाल बैठे थे, खाना खाने के लिए बैठ गए। भगवान ने एक लीला की, कहने लगे भैया आज ऐसा करते हैं। इधर से ब्रह्मा जी को भी कुछ भ्रांति हो गई। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, सुना है द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिया है भगवान ने, चलो देखते हैं कैसी लीला कर रही है। ब्रह्मा जी भी आ गए ऊपर से देखने के लिए। ये भगवान को तो अंतर्यामी पता लग गया। अब भगवान ने भी एक लीला रचन दी, कहने लगे आज बैठो भाई, हम आज बैठ करके खाना खाएंगे और हम तो आज मधु मंगल के घर का खाना खाएंगे। ये मधु मंगल कौन था, मधु मंगल बहुत गरीब ब्राह्मण था। उनके घर से तो कभी कभार खाना बनता था, एकादशी तो महीने में 2 बार आवे, उनके तो रोज एकादशी रहती थी, इतने गरीब थे। अब मधु मंगल को सुना कि कन्हैया कह रहे कि आज मधु मंगल के घर का खाना खाएंगे, उछल खड़ा हुआ, अरे बहुत बढ़िया बात है, आज हमारे घर का खाना खाएंगे। ये गरीब था बहुत ज्यादा। और कन्हैया कह दे, नंद जो थे राजा थे, राजा का लड़का कह दे कोई गरीब नहीं तो मैं भी तेरे घर का खाना खाओगे, कितना खुश होगा। बड़ा खुश हुआ।
दौड़ा दौड़ा गया। क्या बात है? उसकी माता कहने क्या बात है? आज मैया कुछ न कुछ दो हमारे को, आज हमारे घर का खाना खाएंगे कन्हैया। उन्होंने ऐसा कहा है। मैया की आंखों में अश्रु आ गए। कहने लगे मधु मंगल तेरे को तो पता ही है हमारे दिया खाना कभी कभार बनता है, हमारी हालत का तो पता ही है। फिर भी मैया कुछ न कुछ तो होगा। देखा दाएं बाएं ढूंढने लगा तो एक मटकी थी, मिट्टी की मटकी, उसमें कड़ी थी। ओ मिल गया। कड़ी लेकर के भाग पड़ी। अब कड़ी कितनी थी? 3 दिन पुरानी थी, खट्टी हो रही थी। अब वो गया लेकर के, बाल गोपाल सब बाट देख रहे हैं और वो मधु मंगल एक बार झाड़ी के पीछे छुप करके मन में विचार किया, देख ले कभी खट्टी हो खराब हो, कभी खट्टी होगी तो ठीक नहीं होगा, कन्हैया को खिलाना तो पेट खराब कर देगी। आप पी के देखी थी, इतनी खट्टी। ओह ये तो भाई कड़ी देने के लायक नहीं है, और मैं अगर इसको तोड़ दूंगा फेंक दूंगा तो भी ये बड़ा नटखट है, आ करके और ये ले लेगा जबरदस्ती। इसने तो हट कर दी तो कर दी, तो क्या करूं? मैं पी जाता हूं सारी को। वो पीने लगा तो भगवान ने देख लिया, अरे क्या कर रहा है मधु मंगल। 2 से झपट्टा मारे, वो मटकी फूट गई और वो कड़ी सारी शरीर के ऊपर फैल गई। क्या किया तूने? मैंने तो कहा था तेरे घर का खाना खाऊंगा। कहने लगे भैया खाना तो तुम खा लेते, मगर क्या करूं ये कड़ी थी बड़ी खराब थी, बहुत खट्टी कड़ी थी, इसलिए मैं तेरे को देना नहीं चाहता था, इसलिए मैं सारी तो मैं तो खाऊंगा भाई तेरे घर का खाना। तुम कैसे खाओगे? वो तो मैंने पेट में गई वो तो गई, ये बाढ़ तो तेरे मुख पे लग रही है, दाएं बाएं चिपक रही है, इसने खा लूंगा मैं तो, मैंने संकल्प कर रखा है। अब वो मधु मंगल को चाट रहे हैं भगवान कड़ी को। ये दृश्य जो है ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी को भ्रांति हो गई, ये कैसा भगवान है, ये तो बच्चों के मुख चाट रहा है, और मौका दे करके सारे बछड़ों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। इधर से वो सारा खाना खोना हुआ तो बाल गोपाल सारे अपने बछड़ों को ढूंढने के लिए निकले, तो बाल गोपालों को भी उठा करके ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। अब भगवान ने देखा न बाल गोपाल हैं न बछड़े हैं, कहाँ गए? ध्यान किया हो, ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। अब क्या किया भगवान ने? इतने बछड़े बन गए, इतने थे, इतने बाल गोपाल बन गए खुद। अब यहाँ शिक्षा मिलती है कि भगवान तो हमें अलग अलग जो मनुष्य और दिखाई दे रहे, सब में भगवान है, सब के अंदर परमात्मा है, ये शिक्षा दे रहे हैं। इतने बाल गोपाल, इतने बछड़े, और घर गए। 1 साल तक ये कार्यक्रम चलता रहा। बछड़ों को उनकी माएं भी बड़ी दूध पिलाती, बड़े प्यार से, बच्चों को भी उनकी माताएं बड़ा प्रेम करती। 1 वर्ष हो गया। अब ब्रह्मा जी ने देखा, देख के आते हैं क्या हो रहा है। देखा तो इतने बछड़े, इतने बाल गोपाल। आप तो समझ गए ब्रह्मा जी, ये तो भगवान के अवतार हैं, मैंने गलती कर दी, इनसे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने के लिए आए तो भगवान अंतर्जान हो गए, नाराज हो गए और पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा का रूप धारण करके पहुंच गए और वहां अपने द्वारपालों को कह दिया, आजकल बहरूपी बहुत फिर रहे हैं, ये ध्यान रखना। कदे कोई ब्रह्मा का रूप बना के आ गया और कोई आ जाए तो धक्के दे के बाहर काट दिया। ठीक है। अब ब्रह्मा जी सारे घूम घाम करके आए, भगवान नहीं मिले, वापस ब्रह्मलोक में आए, अंदर घुसने लगे, द्वार बंद करने लगे, भैया कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है,
क्यों बुद्धि हमारी तो ठीक है, तेरी ठीक है कि ना है, ये बता।